हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सनी वैश एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ई स्टडी। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर टॉपिक विशेष पर वीडियो बनाता हूं, जो टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आपके जनरल अवेयरनेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक मैं मॉर्निंग में लेकर आ रहा हूं, जिसकी अपडेट आपको डेली मिलती है। उसमें हम क्या पढ़ते हैं, जो कि इंग्लिश ग्रामर का सेशन होता है। उसमें इस टाइम हम पढ़ रहे हैं वोकैब और फ्रेजल वर्ब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैब्स और फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ने। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा ये सेशन इंग्लिश ग्रामर का जो सेशन होता है वो केवल 5 to 15 मिनट का होता है, यानी 5 से 15 मिनट के इस सेशन में हम वोकैब्स और फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। इन सभी के लिए ऐसी वीडियोस पाने के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ये सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो बिना रुके हुए जल्दी से इन्हें लाइक करें और जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। तो आज के टॉपिक में आते हैं। आज में सबसे पहले पढ़ते हैं वोकैब के बारे में। सबसे पहले वोकैब में पहला वर्ड यहाँ पे क्या है, गॉर्जियस। गॉर्जियस मीन्स क्या होता है, भव्य। इसका हिंदी अर्थ पूछा जाए तो क्या होगा, भव्य। सिनोनिम इसका पूछा जाए तो सिनोनिम इसका क्या होगा, मैग्निफिशिएंट। एंटोनिम इसका क्या होगा, डल। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, मैं एक वर्ड ले रहा हूँ और उसकी मीनिंग ले रहा हूँ, उसका हिंदी अर्थ, और एक सिनोनिम और एक एंटोनिम यहाँ पर बताऊँ। और ये वर्ड एक तरीके से आपके किसी न किसी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो वो वर्ड जो थोड़ा सा टफ होते हैं, मैं उनको यहाँ पर लेकर आता हूँ और उनकी सिनोनिम और एंटोनिम्स बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं दूसरा वर्ड यहाँ पे क्या है, ग्रिजली। ग्रिजली मीन्स क्या होता है, भयानक। सिनोनिम इसका क्या होगा, डिस्गस्टिंग। और इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। भयानक का मतलब एक तरीके से बेकार सा, मतलब और ऐसा कि मतलब दिखने में बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना करे। उसका अगर एंटोनिम की बात की जाए तो अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट में क्या है, हैम्पर। हैम्पर इसकी मीनिंग क्या होगा, यानी इसका अर्थ क्या होगा, रोकना। ठीक है, सिनोनिम क्या होता है इसका, प्रिवेंट, बैरियर, बैरिकेड, कुछ भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, कई सिनोनिम होते हैं, लेकिन एक मैंने सिनोनिम और एक एंटोनिम यूज किया तो यहाँ पर प्रिवेंट यूज किया मैंने। नेक्स्ट क्या है, इसका एंटोनिम अगर पूछा जाए तो एंटोनिम क्या हो, प्रमोट। प्रमोट मीन्स क्या होता है, बढ़ावा देना या उसको बढ़ाना। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड नंबर। नेक्स्ट जो है वो क्या है, हैफजार्ड। हैफजार्ड मीन्स क्या होता है, बेतरतीब। एक तरह से ये अलग टाइप का वर्ड, इसको अभी समझाते हैं कैसा होता है। बेतरतीब का मतलब एक तरीके से क्या होता है, बिल्कुल ही जिसका कोई क्रम ना हो या ना ही कोई वो निश्चित। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। वर्ड शायद आपको ना समझ में, बेतरतीब मतलब जिसका कोई, फिर अपनी भाषा में समझिए तो ऐसा एक तरीके से कोई भी चीज, जैसे मान लीजिए हम स्टार्ट करते हैं तो अगर वो रेगुलर चलती है यानी कि नियमित रूप से चलती है, ठीक, लेकिन बेतरतीब का मतलब ना ही वो नियमित चले और ना ही किसी पर्टिकुलर यानी विशेष की बात की जाए, निश्चित किसी चीज की बात की, तो उसको क्या बोलेंगे, हैवजार्ड। सिनोनिम इसका पूछा जाए तो सिनोनिम क्या होगा, रैंडम। ठीक है, जैसे वॉलपेपर वगैरह हम लोग यूज करते हैं तो उसमें अगर रैंडम लगा देते हैं तो कोई भी निश्चित नहीं होता है कि ये वॉलपेपर आपके स्क्रीन पे फिक्स रहेगा, वो समय रहते हुए अपने अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, रैंडम। ठीक, अब इसके अगर एंटोनिम की बात की जाए तो एंटोनिम का मतलब पर्टिकुलर यानी कि निश्चित यानी फिक्स, यानी कि अगर हमने कोई वॉलपेपर लगाया, अगर कोई एक वॉलपेपर फिक्स कर दिया या किसी बात के बारे में अगर हम बता रहे हैं या किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, तो अगर हमने फिक्स कर दिया कि हाँ इस चीज के बारे में हम बता रहे हैं, अगर हम कोई बुक सजेस्ट कर रहे हैं तो इस ऑथर की ये बुक, यानी वो पर्टिकुलर कर देते हैं कि हाँ ये फिक्स है, इसको कर, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, हैरास। हैरास मीन्स क्या होता है, तंग करना। ठीक है, तंग करना या किसी को परेशान करना। हैरेसमेंट जो होता है यानी कि शोषण करना जो होता है, उसी का एक कीवर्ड है हैरास। हैरास से बना है हैरेसमेंट, यानी कि शोषण करना। हैरास मीन्स क्या होता है, तंग करना। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या होगा, मोलेस्ट। और एंटोनिम क्या होगा इसका, कंफर्ट। यानी कि तंग करना, परेशान करना। कंफर्ट मतलब किसी को आराम से रखना। ठीक है, तो यानी इसको बिल्कुल भी परेशान ना करना, तो ये इसका क्या हो गया, एंटोनिम। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट और क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हाइडियस। हाइडियस मीन्स क्या होगा, भयंकर। ठीक है, यानी कि भयंकर का इन द सेंस मतलब ऐसा है जो दिखने में बहुत ही खराब लगे, बिल्कुल भी अट्रैक्टिव ना हो, जैसे कि आपने अभी एक वर्ड और पढ़ा था उसी की तरह ये भी है। तो इसका सिनोनिम का क्या होगा, तो फ्राइटफुल। फ्राइटफुल मीन्स क्या होता है, भयंकर। हाइडियस मीन्स भयंकर। और इसका एंटोनिम पूछा जाए, भयंकर मतलब जो दिखने में बेकार हो, और एंटोनिम क्या यानी कि आकर्षक, दिखने में अच्छा हो, तो वो क्या होगा, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मीन्स आकर्षक या दिखने में या अच्छा, एक तरीके से आप उसको कह सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, हाइपोक्रेसी। हाइपोक्रेसी मीन्स क्या होता है, पाखंड। पाखंड या ढोंग।
एक तरीके से, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या होगा, अफेक्शन हो जाएगा इसका सिनोनिम। और एंटोनिम की बात की जाए ऑनेस्टी मतलब ईमानदार, यानी कि अगर कोई चीज, अब इन दोनों को कैसे समझते हैं देखिए, कि अगर कोई चीज, अगर कोई बता रहा है कि कोई जो चीज है नहीं उसका वो दिखावा कर रहा, तो वो क्या हो गया, पाखंड। और कोई किसी के पास कोई चीज है तब वो उसको शो कर रहा है, यानी कि वो क्या है, ऑनेस्ट है, यानी वो उसकी क्या है, ऑनेस्टी, ठीक है। तो ये इसका सिनोनिम था अफेक्शन, एंटोनिम क्या था, ऑनेस्टी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, इमैक्युलेट। इमैक्युलेट मींस क्या होता है, बेदाग, यानी जिस पर कोई दाग ना हो। दाग की इंग्लिश क्या होती है वैसे आप देखें तो स्पॉट। स्पॉट मींस क्या होता है, धब्बा। और स्पॉटलेस मतलब जिसमें कोई धब्बा ना हो। तो इसी तरीके इमैक्युलेट की सिनोनिम क्या बनेगी, स्पॉटलेस, ठीक। इसका एंटोनिम पूछा जाए तो एंटोनिम क्या हो, टर्नेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, इमर्स। इमर्स मींस क्या होता है, डुबाना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, ड्रेंच। और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा, इमर्ज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वर्ड यहाँ पे, इम्पेयर। इम्पेयर मींस क्या होता है, नुकसान पहुंचाना, ठीक है। यानी कि किसी को परेशान करना, तंग करना, जैसे था ऐसे किसी को नुकसान पहुंचाना, मतलब कोई कोई काम कर रहा है उसके काम में जाके बाधा डाल देना, यानी कि उसका नुकसान कर देना, ठीक है। तो ये यहाँ पर होगा इम्पेयर। सिनोनिम इसका क्या होगा, डिमिनिश। और एंटोनिम इसका क्या होगा, रिस्टोर। रिस्टोर का मतलब क्या होता है, उसकी जाके एक तरीके से सहायता कर दी या फिर किसी भी चीज में उसकी हेल्प कर दी, ठीक, उसको नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी कि उसको सपोर्ट कर दिया जाकर एक तरीके से, ठीक। तो वो क्या हो गया, एंटोनिम क्या, रिस्टोर। आप ऐसे याद रखें कि इम्पेयर, इम्पेयर मींस नुकसान पहुंचाना, सिनोनिम क्या हो गया, डिमिनिश। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिस्टोर, ठीक है। यहाँ पर ये वोकैब कंप्लीट होगी। अब हम पढ़ते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब के बारे में। यहाँ पे जो फ्रेजल वर्ब है उनको देख लेते हैं। पहला क्या है, लीड अवे। लीड अवे मीन्स क्या होता है, दूर ले जाना, ठीक है। नॉन फ्रेजल वर्ब और नॉर्मल वर्ब में ये डिफरेंस होता है कि फ्रेजल वर्ब में क्या होता है, हो सकता है एक या दो वर्ड को एक साथ लेकर एक वर्ड, मतलब एक सेंटेंस एक वर्ड के रूप में उसको यूज करते हैं, उसका एक अर्थ होता है। और वर्ब में क्या होता है, नॉर्मल एक वर्ब, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं एक मिनट बता देता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं लीड अवे, ठीक है। तो लीड एक वर्ड हो गया, ठीक है। अवे एक अलग वर्ड हो गया, ठीक है। लीड अगर वैसे पूछे तो लीड मीन्स नेतृत्व करना, अवे मीन्स क्या होता है, दूर। लेकिन यहाँ पर अगर ये एक साथ यूज हो रहा, लीड अवे पूरा, ठीक है, तो इसका ये क्या है, एक तरीके से फ्रेजल वर्ब की तरह यूज हो रहा है, जिसका अर्थ होता है दूर ले जाना। क्या अर्थ होता है इसका, दूर ले जाना, ठीक है। अब इसका सेंटेंस को यूज करके देख लेते हैं कि कैसे करना है इसको। इसका एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, यानी इसको यूज करते हैं कहीं पर। जैसे हम इसको हिंदी में देखते हैं, उसने लगाम पकड़ी और घोड़े को दूर ले गया, यानी कि यहाँ पर हमारा ये वर्ड आ गया, दूर ले जाना वाला सेंटेंस यहाँ पे आ गया। अब इंग्लिश में इसको कैसे यूज करेंगे, तो इंग्लिश इसकी क्या बनेगी, ही कॉट द ब्रिडल एंड लेड द हॉर्स अवे, यानी कि ये देखिए यहाँ पे लेड और अवे वर्ड यहाँ पे आ गया, यानी लेड अवे का यहाँ पर यूज किया गया। ये क्या है, एक फ्रेजल वर्ब थी। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमने इसको समझा ये कैसे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, ये दूसरी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे क्या है, लीड इनटू। सेम जैसे कि मैंने बोला था यहाँ पे भी दो है, तो ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि दो वर्डों को जोड़कर एक फ्रेजल वर्ब बन गई। सिर्फ फ्रेजल वर्ब देखते हैं क्या है, लीड इनटू है। इसका अर्थ क्या होता है, फंसा देना। क्या होता है, फंसा देना। इसको एग्जाम्पल के थ्रू, यानी कि इसको प्रयोग करके देखते हैं कि कैसे यूज करना है इसको। उसने अपने शत्रुओं को लड़ाई में फंसा दिया। तो इंग्लिश इसकी क्या बनेगी, ही लेड हिज एनेमी इनटू द फाइट, ठीक। यहाँ पे हिंदी में देखा जाए तो ये वर्ड यहाँ पे आ गया, फंसा दिया, ठीक है। इंग्लिश में देखें तो कहाँ पर आ रहा है, लेड, ये आ गया, और उसका नेक्स्ट पार्ट जो आधा भाग जो होगा, लेड इनटू, ये इनटू आ गया, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं और क्या है इसमें फ्रेजल वर्ब में। हाँ, नंबर 3 में क्या है, लाफ ऑफ। लाफ ऑफ मीन्स क्या होता है, बेतुका बताना, ठीक है। बेतुका बताना अगर आपको समझ में आ रहा, नहीं तो आप ये समझिए, बेतुका बताना यानी किसी को किसी भी ढंग का ना बताना, या बेकार बता देना, कि इसका कोई फनी बना देना एक तरीके से उसको, ठीक है। तो उससे आप यहाँ पे इसको समझ सकते हैं। अब एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं कैसे होता है। मोहित ने महेश की सोच को बेतुका बताया, यानी कि मोहित जो अपनी सोच बता रहा है या उसका जो विचार है उसको मोहित ने, महेश की जो सोच है उसको मोहित ने बेतुका बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल तो इसका इंग्लिश में कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं। मोहित लाव्ड ऑफ महेश सजेशन, यानी महेश का जो सजेशन था उसमें मोहित ने क्या उसे बता दिया, बेतुकी सोच बता दिया एक तरीके से। तो ये बेतुका, ठीक। सोच आगे यूज किया है,
और ये बेतुका वर्ड यहाँ पे यूज हुआ। इंग्लिश में कहाँ यूज हुआ है, ये लाफ आउट पूरा यूज हुआ है, ये देखिए आप। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड नंबर 4 यहाँ पे क्या है, यानी फ्रेजल वर्ब नंबर 4 यहाँ पे क्या है, लाफ डाउन। लाफ डाउन मीन्स क्या होता है, हंसी उड़ाकर चुप करा देना, यानी कि किसी का मजाक बना दिया, उस पर हंसी उड़ा दी और फिर चुप हो जाना। चुप करा दिया मतलब उसको, कोई अगर जैसे बोल रहा था उसका मजाक बना दिया तो और उसको शांत करा दिया, तो ये हो गया एक तरीके से लाफ डाउन का अर्थ। अब इसको यूज करके लेते हैं, कैसे यूज कर, जनता ने नेता के भाषण को हंसी उड़ाकर बंद करा दिया। जैसे कि अगर कोई चाहता था कि हाँ उसका भाषण अच्छा नहीं लग रहा है या बेकार, तो उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और उसको बंद करा दिया, तो वो यहाँ पे यूज कर लिया हमने। तो कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हंसी उड़ाकर बंद करा दिया, ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे आप फ्रेजल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या, पब्लिक लाफ डाउन द लीडर्स स्पीच। ठीक है, तो लाफ डाउन का यूज यहाँ पे ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं 5 नंबर फ्रेजल वर्ब क्या है, लाफ्ड आउट। ये लाफ से ही रिलेटेड है, 3-4 आप सभी को समझ लेते हैं। पीछे हमने पढ़ी थी क्या था, लाफ आउट था, फिर लाफ डाउन था, अब यहाँ पे क्या है, लाफ आउट। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, देखिए केवल एक चीज केवल चेंज हो रही है, उतने में ही इसका अर्थ चेंज हो जा रहा है। अगर यहाँ पे लाफ ऑफ था तो बिल्कुल अलग बेतुका बताना था, लाफ डाउन था तो हंसी उड़ाकर चुप करा देना था, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लाफ आउट है तो हंसी उड़ाकर चुप हो जाना। यानी ये जैसे पहले क्या हुआ था, किसी दूसरे का मजाक बनाया और वो शांत हो गया, ये अर्थ था उसका। किसका अर्थ था ये, लाफ डाउन का। ठीक, अब अगर यहीं पर लाफ आउट का देखेंगे तो क्या होगा, किसी और का मजाक बनाया, ठीक है, मतलब हंसी उड़ा दी और फिर खुद चुप हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका सेंस है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं, उसे हंसी उड़ाकर चुप हो जाने की आदत है। कैसे बनाएंगे, चुप हो जाने की, हंसी उड़ाकर चुप हो जाना, यहाँ पे ही फ्रेजल वर्ब की तरह एक तरीके से यूज हो गया है पूरा। ठीक है, इंग्लिश में कहाँ है, ही इज इन द हैबिट ऑफ लाफिंग आउट। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें भी वही चीज आ जाती है कि इसको कैसे यूज करना था, ये बता दिया इसमें भी। और क्या है, नेक्स्ट कौन सा है, लाफ एट। इसको देख लेते हैं ये कैसे किया गया। हम ठीक है, 6 नंबर क्या, लाफ एट मीन्स क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं, मतलब उसमें क्या हुआ, किसी को मजाक, पहले आप यहाँ से समझिए, एक बार थोड़ा सा देखते हैं तो थोड़ा सही समझते हैं। लाफ ऑफ था मतलब बेतुका बताना किसी के बारे में, मतलब कुछ उसको फनी बता दिया एक तरीके से, और ये मतलब नहीं वो शांत हुआ कि बोलता रहा क्या करता रहा, इससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, लाफ डाउन में क्या हुआ था, जब डाउन लग गया, हंसी उड़ाकर चुप करा देना, यानी उसको हंसी उसकी उड़ाई और उसको चुप करा दिया, यानी उसको बोलने ही नहीं दिया एक तरीके से। और जब लाफ आउट आता है तो क्या, उसे हंसी उड़ाकर चुप हो जाना, यानी उसकी हंसी उड़ाई और खुद शांत हो गया। ठीक, और लाफ एट में क्या है, किसी का मजाक उड़ाना, नहीं पता कि क्या करना, उसका केवल मजाक उड़ा दिया। ठीक, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, हमें दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, तो मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, यहाँ पे देखिए ये आ गया मजाक और ये हो गया उड़ाना, यानी मजाक उड़ाने का यहाँ पे यूज हो गया। इंग्लिश में क्या है, वी शुड नॉट लाफ एट अदर, ये वही चीज आ गई, लाफ एट। हमने यहाँ पे लाफ एट फ्रेजल वर्ब का यूज किया तो यहाँ पे आपको मिल गई। यहाँ पे क्या यूज किया था, लाफ आउट था, तो लाफ आउट यहाँ पे यूज हो गया था लाफिंग आउट के रूप में। मतलब तो सेंटेंस को जैसे बनाना, उसमें आईएनजी वगैरह, एसईएस या ईडी वगैरह, थर्ड फॉर्म वगैरह जैसे होगा उसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज किया, लेकिन यहाँ पे फ्रेजल वर्ब वही यूज हुआ है, कौन सा, लाफ आउट। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने वोकैब और फ्रेजल वर्ब के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इन सब के अतिरिक्त हमारे कुछ अदर टॉपिक्स आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे, जिनकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के एंड में यहाँ पर मिल जाएगी, जहां पर जाकर आप हमारे कुछ अदर्स टॉपिक जो हैं उनके बारे में देख सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।